बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आपको खुशामदीद कहता हूँ अपने चैनल में। अच्छा जी, आज जो हम सवाल करने वाले हैं इकोनॉमिक्स का, जी बीए इकोनॉमिक्स सवाल नंबर 1 है। सबसे पहले ऐसे दोस्त या ऐसे भाई, ठीक है, जिन्होंने भरपूर तैयारी की है, उनको तो मैं मोटिवेट करता हूँ कि वेरी गुड, ज़बरदस्त। और ऐसे दोस्त या ऐसे स्टूडेंट्स जो तैयारी कम कर पाए हैं या उनकी तैयारी बिल्कुल नहीं थी, ठीक है, और वो ये चाहते हैं कि हम ऐसे अहम सवालात कर लें जिससे हमारी तैयारी हो जाए, तो इंशाल्लाह पास की तो गारंटी, आप इंशाल्लाह पास हो जाएंगे अगर ये आप 20 सवालात हिस्सा 1 में से करते हैं। और फिर इसी तरह मैथमेटिकल जो आपका मैथ का पोर्शन है उसके कुछ अलहदा से क्वेश्चन होंगे। ये थ्योरी वाले क्वेश्चन है, ठीक है। बेशक आप पंजाब यूनिवर्सिटी से हैं या आप यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा से हैं, ये दोनों के लिए आज जो सवाल मैं डिस्कस करने वाला हूँ दोनों के लिए अहम है, ठीक है। आज हम इसका पहला क्वेश्चन पढ़ेंगे जी। उस सवाल का नाम है खतूत अदम तरजीह या ख़त अदम तरजीह। जी सवाल है जी हमारा, ख़त अदम तरजीह से क्या मुराद है और इसकी जो खसूसियात बयान करें, ठीक है जी। तो सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ ख़त अदम तरजीह से क्या मुराद है। इससे मुराद एक ऐसा ख़त होता है, ठीक है, क्या होता है, एक ऐसा ख़त होता है जो दो अशिया के मुख्तलिफ जो मजमूए हैं उनको ज़ाहिर करता है, ठीक है, दो अशिया के मुख्तलिफ मजमूए ज़ाहिर करता है। अब होता क्या है कि इसमें जो, चलें मिसाल ले लेते हैं, आपको समझ आ जाए। जी स्टूडेंट्स, सबसे पहले आपको ख़त अदम तरजीह की तारीफ बताता हूँ। से मुराद कहता है एक ऐसा ख़त है, ठीक है। अब ख़त भी आपको दिखाऊंगा, बना के भी दिखाऊंगा, आपको समझा भी दूंगा ताकि आपको पता चले, जो दो अशिया के मुख्तलिफ मजमूओं को ज़ाहिर करता है। अच्छा जी, अब वो कौन सी दो अशिया हैं? एक ये देखो, मैंने यहाँ पे आम ले लिया और दूसरा केला ले लिया, ठीक है, कि मुख्तलिफ मजमूए जी। पहले एक मजमुआ ए, मजमुआ बी सी डी, ये मुख्तलिफ मजमूए उसने ले लिए। अब ये देखिए, उसने 4 सेट बता दिए हैं, ठीक है, मजमूए दे दिए हैं। आम अगर वो 1 लेता है यूनिट, केले के 10 यूनिट लेता है, तब भी वो उसको 100% क्या होगी, सेटिस्फेक्शन होगी, ठीक है। जब आम 2 लेता है तो केले क्या हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे। अगर आम कम करता है तो उसके मुकाबले में केले क्या ज़्यादा है, ठीक है, 3 आम 3 केले, 4 आम और 1 केले। इसमें अब देखें, एक बंदा जो आम कम पसंद करता है और केले ज़्यादा पसंद करता है, वो क्या करेगा, इस ग्रुप को ले लेगा, ठीक है। और दूसरा बंदा जो है, जो आम ज़्यादा पसंद करता है और केले नहीं पसंद करता, तो वो ये वाला जो है ले लेता है। या आप सिंपल ये कह लें कि एक बंदा जो है किसी एक स्टोर पे चला जाता है, ठीक है, और वहाँ पे वो जब वो चीज़ें लेने जाता है तो वो उसको बताता है, यार ये वाले पैकेज में ये चीज़ें मिलेंगी, ये वाले पैकेज में ये मिलेंगी। तो इसी चीज़ को हम ख़त अदम तरजीह कहते हैं। एक ऐसा ख़त जो दो अशिया के मुख्तलिफ मजमूए को तो ज़ाहिर करता ही करता है, जिससे सारफ जो है उसको यकसा तस्कीन हासिल होती है 100%, ठीक है जी। क्या होती है, 100% उससे सेटिस्फाई होता है, सेटिस्फेक्शन मिलती है। ठीक हो गया जी। चलें जी, आपको चलते हैं फिर आगे लेके ग्राफ की तरफ। अच्छा जी, अब हम क्या करते हैं, इसी टेबल का आईसी जो कर्व है ना, आईसी कर्व क्या है, ख़त अदम तरजीह को आईसी कर्व का बोला जाता है, ठीक है जी। इसका ज़रा बनाते हैं और इसको देखते हैं कैसे बनता है। ये एक्स एक्सिस ले लिया और ये क्या ले लिया, वाई एक्सिस ले लिया। चले, यहाँ पे हमने 0 1 2 1 2 3 4,
ठीक है ना, क्योंकि 4 हमारे पास मजमूए थे। ठीक है, इसी तरह 1 2 3 4 5 6, तो ये यहाँ तक चला जाएगा 7 8, चले यहाँ पे मैं 10 लिख दिया। 2 का आईसी कर्व ले लें, इंडिफरेंस ले लें। अच्छा, जब वो क्या करता है, एक ले लेता है आम, और केले कितने ले लेता है 10। अब देखें, 1 आम और 10 केले, तो ये इसका जो आईसी कर्व है ना, यहाँ से इस तरह करके, ठीक है, ये चीज़। ठीक है, जब यहाँ पे 2 ले लेगा, यहाँ पे क्या आ गया 6, तो ये आपके पास यहाँ पे आ जाएगा 3 3, तो ये आपका यहाँ पे आ जाएगा। और इसके बाद 4 1, ये आपका यहाँ पे मान यहाँ पे था। ठीक है, जो आपका ख़त है ना, ये मनफी झुकाव रखता है। ठीक है, यानी कि एक तो बाएं से ये हमेशा मनफी झुकाव ही रखे, क्योंकि जब एक चीज़ कम होती है तो दूसरी चीज़ बढ़ती है। ठीक है, यहाँ से अब आपको मैं दिखाता हूँ। अब ये देखें, ठीक हो गया। ये जब 10 उसने इसके यूनिट लिए हैं केले के, तो 1 यूनिट उसने आम का ले लिया। ठीक है, इसी तरह 8 2 और 6 2 उसने ले लिया। इसके बाद 3, और ये देखें आपका जो है, जो गोशवारा बना है या डायग्राम या आईसी, ये वाला जो कर्व बना है, आईसी कर्व बना है, ये क्या है, मनफी झुकाव रखता है। और बाएं से दाएं यानी कि ऊपर से नीचे की तरफ गिरता है। ये बात याद रखनी है, क्या होता है, ऊपर से 4 ही नुक्ते लिए हैं, एक का नाम हमने ये रख दिया BCD, क्योंकि 4 ही मजमूए थे। ठीक है जी, आगे चलते हैं। अच्छा, ये कहता है ये मनफी जो है ना, वो मनफी झुकाव रखता है। ठीक है, क्योंकि ये ऊपर से नीचे की तरफ ये आ रहा होता है, इसी कर्व हमने देखा, और बाएं से दाएं की जानब ये गिर रहा होता है, तो इसलिए ये क्या होता है, मनफी झुकाव रखता है। तो इसका डायग्राम जो है आपके सामने ये वाला। ठीक है, अब ये जारी बात है कि ये उफ़क़ी नहीं होते, ख़त अदम तरजीह उफ़क़ी नहीं होते, क्योंकि उफ़क़ी होने की वजह में, अब देखें, क्योंकि y की मिकदार में कमी है और x में इजाफा होता है। ठीक है, जो कि मुमकिन नहीं है। ठीक है ना, दोनों में आप इजाफा नहीं कर सकते। ठीक है, अगर एक में इजाफा दूसरी में कमी होती है, उफ़क़ी भी नहीं होते, और ये क्या है, अमूदी भी नहीं होते। बिल्कुल इस तरह करके अमूद नहीं बनता आपका। ठीक है, होने की वजह से एक शय की मिकदार में कमी किए बगैर बाय शय की मिकदार में भी इजाफा होता है। कहता है अगर x में इजाफा किया तो y में इजाफा करो, फिर जाके वो आपका ये देखे y है, और फिर जब ये इंक्रीज हुआ है y से y2 पे गया है, आईसी कर्व इसका बिल्कुल सीधा बन गया, जो कि अमूद बना रहा है। ठीक है, तो ये कहता पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये ऊपर से नीचे की तरफ गिरता होता है। बहुत ही आसान सी बात है। अच्छा, इसके बाद मुस्बत, जो ज़ाहिरी बात है, इसका झुकाव जो हमने पढ़ा है कि मनफी होता है, मुस्बत नहीं होता। अब देखिए, खतूत अदम तरजीह मुस्बत झुकाव नहीं रखती, क्योंकि मुस्बत झुकाव की सूरत में दोनों अशिया की मिकदार में इकट्ठा इजाफा होता है। मुस्बत उस वक्त होगा जब दोनों में इजाफा होगा। तो अब देखें, ये दोनों में इजाफा तो हो ही नहीं सकता, ये हमने पढ़ा है, इसे ख़त अदम तरजीह तो कह ही नहीं सकते हम, और ये एक दूसरे को किताब भी नहीं कर सकता। ठीक है, मुहद्दब भी ये नहीं होते, मब्दा की जानब मुहद्दब होते हैं, क्योंकि इसी सूरत में मुख्तलिफ शरह इस्तेदाल कम होती है। सॉरी, ये क्या है, मुहद्दब होते हैं, लेकिन ये कहता मुवक्कर नहीं होते। क्यों नहीं होते, क्योंकि मुख्तलिफ फ़नी शरह इस्तेदाल कम होने की वजह के बजाय बढ़ती है। ठीक है, कम होने की बजाय उसमें, जो कि मुमकिन नहीं है। ठीक है, तो ख़त मुस्तकीम भी नहीं होते ये। ठीक है, क्योंकि इस सूरत में यकसा रहती है, एक जैसी कांस्टेंट तकमीली अशिया की सूरत में इस्तेमाल नहीं होते, बल्कि एक साथ इकट्ठी इस्तेमाल होती है। मसलन बाएं और दाएं पाँव की जुराब और जूता। ठीक है, ऐसी शराइत ख़त्म तस्मीर लेकर शक्ल का होता है। ठीक है, बाएं और दाएं, ठीक है, दोनों जुराबें, अगर वो जूता पहनेगा
तो वो इस तरह ही पॉसिबल है। मतवाज़ी होना भी ज़रूरी नहीं, क्योंकि मुख्तलिफ़ ख़त अदम तरजीह पर अगर हम मुख्तलिफ़ शरफ़ताल के एक ही शरह है, कम होना ज़रूरी नहीं होता, लिहाजा कम मतवाज़ी होना भी ज़रूरी नहीं होता। अच्छा जी, तो ये हमारा सवाल नंबर था 1, ठीक है, खतूत अदम तरजीह यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा वाले बच्चों का और यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब, ठीक है। तो अगर ये आप 20 सवालात कर लेते हैं तो इंशाअल्लाह ताला आप जो अपना पेपर है, ठीक है, वो अच्छे तरीके से इसको आप पास कर लेंगे। तो इसी के साथ आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।